देखिए, जो आप ब्लड आप डोनेट करते हैं ना, वो आपका साफ़ खून होता है। उसमें होते हैं रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स। ठीक, देख सकते हैं ये साफ़ खून चल रहा है, यहाँ से गंदा खून कैपिलरीज़ के ज़रिए हमारी स्किन में आ रहा है। अब जब स्किन के ऊपर कप लगता है तो हमारा ब्लड गंदा निकल जाता है, तो आपकी शुगर, ब्लड प्रेशर, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, ब्लैक मैजिक के असरात, कैंसर के सेल्स, हेपेटाइटिस, ये सब बाहर निकल जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्पेशल के साथ आपका मेज़बान हैदर अली हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, आज की जो वीडियो है उसमें हम बताने जा रहे हैं कि हिजामा के हवाले से इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं जो सुन्नत नबवी भी है, और इसके हवाले से हम आज बात करेंगे कि जो सुन्नत पॉइंट्स हैं वो कौन से हैं, और इसके ऊपर जो कप लगाए जाते हैं वो कितने कप लगाना ज़रूरी है और ये कितनी देर बाद करवाया जाए। आइए चलते हैं, इस हवाले से इन्फॉर्मेशन लेते हैं, जो एक्सपर्ट हैं उनसे बात करते हैं। अली ख़ान कि ये हमें बताएंगे और इसके पॉइंट्स भी बताएंगे और इसके जो नुकसानात होते हैं, अगर ये हम नहीं करवाते तो क्या नुकसान होते हैं और ये करवाने से क्या फ़ायदे होते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अली ख़ान और मैं पिछले 8 साल से हिजामा कर रहा हूँ, मेडिकल का स्टूडेंट हूँ। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम दुनिया में जितने इलाज करवाते हो उनमें सबसे बेहतर हिजामा है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हिजामे के ज़रिए अपने जिस्म से गंदे खून को, टॉक्सिक ब्लड को निकलवा दिया करो, कहीं ऐसा ना हो ये जोश मारे और तुम्हारी जान ले ले। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैं मेराज शरीफ पर गया, मुझे नमाज, ज़कात, हज, रोज़ा तोहफ़े में दिया गया, तो वापसी पे जब मैं आ रहा था, सातों आसमान पे मुख्तलिफ फ़रिश्ते मुझे मिले। उन्होंने कहा, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी उम्मत को हुक्म करें कि वो हिजामा करवाएं क्योंकि इसमें शिफा है। इसके ऊपर 30 से ज़्यादा अहादीस हैं। ये बताएं कि गंदे और साफ़ खून में क्या फ़र्क है। जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सारे लोगों को ये सवाल है कि हिजामा करवाने से बेहतर है कि आप ब्लड डोनेट कर दें। देखिए, जो आप ब्लड आप डोनेट करते हैं ना, वो आपका साफ़ खून होता है। उसमें होते हैं रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स। ठीक है, इसके अलावा इसमें प्रोटीन, विटामिन डी, हर चीज़ आपकी ना साफ़ खून में होती है। और ब्लड डोनेशन बहुत अच्छी बात है, जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने सारे मुसलमानों की जान बचा ली। अब बात ये है कि जब आप हिजामा करवाते हैं ना, इसके ज़रिए आपका सिर्फ टॉक्सिक ब्लड बॉडी से निकलता है। ये आता कहाँ से? जब आप सांस लेते हैं, तो ये आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, लिखा हुआ है टॉक्सिन। टॉक्सिन का मतलब होता है गर्दो गुबार, गंदगी। ऑक्सीजन के थ्रू आपके अंदर जाता है पेट्रोल, डीजल, सिगरेट का धुआं। सिगरेट के धुएं में 4000 केमिकल होता है। आप पेस्ट करते हैं, उसका फ्लोराइड आपके अंदर जाता है। फलों सब्जियों के ऊपर जो केमिकल लगे होते हैं जी, वो लाजमी धो के खाना चाहिए। आप धो भी लें फिर भी नहीं उतरते, वो ऐसे ख़तरनाक केमिकल होते हैं, वो भी आपके अंदर जाते हैं। उसके बाद ये सारा गंदा खून आपके जो लिवर में से गुजरता है, तो वो लिवर इसमें से टॉक्सिक ब्लड को, गंदे खून को निकलवा के हमारी स्किन में भेज देता है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये साफ़ खून चल रहा है, यहाँ से गंदा खून कैपिलरीज़ के ज़रिए हमारी स्किन में आ रहा है। अब जब स्किन के ऊपर कप लगता है तो हमारा ब्लड गंदा निकल जाता है, तो आपकी शुगर, ब्लड प्रेशर, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, ब्लैक मैजिक के असरात, कैंसर के सेल्स, हेपेटाइटिस, ये सब बाहर निकल जाता है। अच्छा, ये तो आपने फ़ायदे की बात की। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये इसके नुकसानात भी हैं हिजामा करवाने के। जी ज़रूर, इसके नुकसानात इस सूरत में हैं कि इसकी बुक में लिखा हुआ है, आप इसको मेडिकली तौर पर सर्च करते हैं तो लिखा हुआ है हिजामा करवाने वाला 5 या 7 से ज़्यादा कप ना लगवाए। अच्छा। कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनका ब्लड ज़्यादा निकल होता है, उनको 2 या 3 से ज़्यादा भी कप नहीं लगते। अब बहुत सारे हिजामा करने वाले वो क्या करते हैं, 20-25 कप लगा दिए, फ़ी कप 200-300 ले लिया, 500 ले लिया फ़ी कप। तो इस हवाले से ना फिर ज़्यादा कप नहीं लगाना चाहिए। आपको खुद भी अवेयरनेस होनी चाहिए। बल्कि हिजामे के अलावा आप कहीं भी जाते हैं ना, किसी भी आप दान निकलवाने जाते हैं, आप प्लांटेशन करवाने जाते हैं, कोई भी ट्रीटमेंट करवाने जा रहे हैं, आपके पास उसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जी, और ये जो हिजामा है ये आप साल में 3 दफ़ा करवा सकते हैं, इससे ज़्यादा भी नहीं करवाना चाहिए। हर महीने या महीने में 2-2 दफ़ा भी नहीं करवाना चाहिए। अच्छा, अगर आपका मौलिज चाहे तो वो आपका महीने बाद कर दे, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो। अदरवाइज़ ये 3-4 महीने से पहले नहीं करवाते। किन सूरत हाल में ये करवाना चाहिए? सर, इसमें मौत के अलावा हर चीज़ का इलाज है। एक इंसान जो फौत हो गया वो हिजामा करने ज़िंदा नहीं होगा, बाकी जो ज़िंदा है ना वो लाजमी ठीक हो जाएंगे अगर उसने किसी के पैसे नहीं देने। तो अगर आपने किसी के पैसे देने वो दे दें, किसी प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा किया वो छोड़ दें, तो आपकी बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी, बहुत सारे मसले ख़त्म हो जाएंगे। हिजामा एक वाहिद इलाज है। जो भी इंसान हिजामा कराने आए वो ठीक लाजमी होगा, ये नामुमकिन बात है कि वो ठीक नहीं होगा। सही। अच्छा, सुन्नत पॉइंट्स कौन से हैं? वो दो पॉइंट्स के हवाले से कुछ बता सर, इसके टोटल पॉइंट 143 हैं और इसके सुन्नत के पॉइंट हैं तकरीबन 10 पॉइंट हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जिस्म पर पे लगवाए थे, जिसमें 5 सर पे लगे थे और 5 नीचे हिस्से पे लगे थे जिस्म के। इनमें एक पॉइंट है जो ख़ास तौर पे बड़ा काबिल गौर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 2 कंधों के दरमियान में हिजामा लगवाओ, इससे तुम्हारी 70 बीमारियाँ ख़त्म हो जाएंगी। क्या बात है, माशाल्लाह। जी नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक था वो हिजामे को लेकर था कि उसमें कौन कौन सी बीमारियों का इलाज है। जैसे कि इनका यही कहना है कि इनमें मौत के अलावा बाकी हर जो मर्ज़ी बीमारी हो उसका इलाज है। इसी के साथ मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।